फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको बताया था कि मैं हर दिन पॉलिटिकल साइंस के डिफरेंट टॉपिक्स पे लेक्चर दूंगा और उसी के क्रम में आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन की बात करेंगे। लोक प्रशासन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आज के दौर में। पूरी दुनिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर आईएएस, पीसीएस और तमाम जो कंपटीशन, जो प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं, और इसके अलावा पूरी दुनिया में जो विद्यार्थी हैं, स्पेशली जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो शोध करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है पब्लिक एड यानी लोक प्रशासन। आज हम उसी की बात करेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे तो यूजी और पीजी लेवल पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रूप मतलब विद्यार्थियों को मिलता है, पढ़ाने को मिलता है, सीखने को मिलता है। और यूजी लेवल पर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर है और पीजी लेवल पर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर है। तो आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन की बात करेंगे। अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन, पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक का मतलब जनता से होता है, सार्वजनिक से होता है, और एड का मतलब प्रशासन होता है, यानी जनता के लिए या जनता के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यों को ही हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन की श्रेणी में शामिल करते हैं। वैसे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द एक संस्कृत का शब्द है। प्रशासन जो शब्द है ये शास शब्द से बना है, जो एक संस्कृत का शब्द है। और इस शब्द को मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये वास्तव में प्रशासन का मतलब होता है कार्यों का प्रबंध करना या कार्यों को पूर्ण करना लोक प्रशासन है। यदि हम एनसाइक्लोपीडिया की बात करें तो यह कार्यों के प्रबंध करना या कार्यों को पूर्ण करने की क्रिया कहते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, जैसे साइमन है, लूथर गुलिक हैं, पिफनर हैं, निग्रो हैं, इसके अलावा एल.डी. वाइट हैं, डिमॉक हैं। ये तमाम लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। यदि हम कम से कम शब्दों में इसके अर्थ की बात करें, क्योंकि आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग और स्कोप की बात करेंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हाट इज स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों टॉपिक्स पे हम अपने विद्यार्थियों को, अपने छात्र छात्राओं को थोड़ा बहुत जानकारी अपने लेक्चर के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि लोक प्रशासन का मतलब होता है, ये एक संयुक्त शब्द है, लोक और प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका मतलब होता है जनता के लिए किए जाने वाले कार्यों से या जनता के लिए। स्पेशली मैं यहाँ पे अपने विद्यार्थियों को बता दूँ कि जनता के लिए, जो जनता के हित के लिए जो कार्य किए जाते हैं, उसको ही हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा शामिल करते हैं। और जन कल्याण हेतु किए जाने वाले सरकार के द्वारा वो सभी कार्य पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की श्रेणी में आते हैं। और काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और बहुत सारे विद्वान हैं, एल.डी. वाइट हैं, साइमन हैं, निग्रो हैं, लूथर गुलिक हैं, कार्ल मार्क्स हैं, इन्होंने अपने अपने हिसाब से इसके डेफिनेशन दी है। अगर हम एल.डी. वाइट की बात करें तो उन्होंने भी ये साफ बोला है कि वो सभी कार्य जो प्रशासन के द्वारा जन कल्याण हेतु किए जाते हैं, उन्हें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करते हैं। जहाँ तक इसके स्कोप की बात है, व्हाट इज स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, देखिए यदि हम इसके क्षेत्र की बात करें तो जैसा कि हमने आपको पहले भी अपने लेक्चर में बताया था कि जिस तरह राजनीति विज्ञान का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से व्यापक होता जा रहा है, उसी तरह लोक प्रशासन का भी स्कोप काफ़ी ज़्यादा व्यापक हो चुका है। आज सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा बहुत सारे कार्य जन कल्याण हेतु जनता के लिए किए जाते हैं, और इसलिए इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो गया है। लेकिन हम इसके क्षेत्र को 4 भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा संकुचित दृष्टिकोण, और तीसरा पोस्ट कोर दृष्टिकोण, और लास्ट है लोक कल्याणकारी या वेलफेयर अप्रोच। जहाँ तक संकुचित दृष्टिकोण का मतलब होता है, जहाँ तक व्यापक दृष्टिकोण का मतलब होता है
जिसमें कार्ल मार्क्स है, वाइट है, इसके अलावा निग्रो हैं, इसके अलावा बहुत सारे विद्वान हैं। और इन्होंने साफ साफ बोला है कि वो तमाम कार्य जो एग्जीक्यूटिव, जो लेजिस्लेचर एंड जो जुडिशरी के द्वारा जन कल्याण हेतु किए जाते हैं, वो तमाम कार्य लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। यानी जो व्यापक नज़रिया है विद्वानों का, जिसमें कार्ल मार्क्स भी हैं, बिलोबी भी हैं, वाइट भी हैं, इन तीनों सभी लोगों ने ये बस बात पे बल दिया है कि लोक प्रशासन का मतलब उन सभी कार्यों जिनमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों आती है, उन कार्यों से है। अगर हम संकुचित दृष्टिकोण की बात करें, नैरो अप्रोच की बात करें, तो उसमें कुछ विद्वान ऐसे हैं जिसका संबंध है वो सिर्फ कार्यपालिका से जोड़ते हैं, एग्जीक्यूटिव से जोड़ते हैं। यानी वो वही कार्य इसके अंतर्गत आते हैं जो कार्यपालिका के द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा जनता के लिए किए जाते हैं। अगर हम पोस्ट कोर्प की बात करें, देखिए जो पोस्ट कोर्प होता है ये एक तरह से लूथर गुलिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक सिद्धांत है जो अंग्रेजी के 7 अक्षरों से बना है, POSTCORB। मैं आपको विद्यार्थियों को बता दूं कि जो CO है वो जॉइंट शब्द है, CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, और जो पोस्ट कोर्प है वो अंग्रेजी के 7 शब्दों से बना है, 7 वर्ड से बना है, जहाँ P का मतलब होता है प्लानिंग करना यानी योजना बनाना, O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन बनाना, S का मतलब होता है स्टाफिंग यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करना, और D का मतलब होता है डायरेक्शन यानी निर्देश देना। CO एक जॉइंट शब्द है जिसका मतलब होता है कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय या तालमेल करना। R मीन्स होता है रिपोर्टिंग यानी रिपोर्ट तैयार करना, और B मीन्स होता है बजटिंग यानी धन की या बजट की व्यवस्था करना। तो ये जो अंग्रेजी के जो 7 शब्दों से बना हुआ है पोस्ट कोर्प, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, और ख़ासकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट कोर्प का काफ़ी महत्वपूर्ण ये सिद्धांत माना जाता है। और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा जाता है कि पोस्ट कोर्प का मतलब क्या होता है। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पोस्ट कोर्प एक बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। मैं फिर बता दूं कि जो अंग्रेजी के 7 शब्दों से बना है, POSTCORB। P मीन्स प्लानिंग करना, O मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, S मीन्स स्टाफिंग, D मीन्स डायरेक्शन, CO मीन्स कोऑर्डिनेशन, R मीन्स रिपोर्टिंग, B मीन्स बजटिंग। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। और जो लास्ट है वेलफेयर अप्रोच, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, तो मैंने अपनी आपको बताया था कि आजकल के जो प्रशासन है उसका जो स्वरूप जो होता है वो लोक कल्याणकारी हो गया है, और आजकल हर राज्यों का भी जो स्वरूप है, जो नेचर है, वो लोक कल्याणकारी हो गया है, जिसके अनुसार प्रशासन के द्वारा जनता के लिए वो सभी कार्य जो उनके जनहित में किए जाते हैं, वो तमाम कार्य इसके अंतर्गत आते हैं, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आते हैं। तो जहाँ तक लोक प्रशासन का क्षेत्र है, मैंने अभी आपको बताया कि 4 भागों में डिवाइड है। पहला व्यापक अप्रोच, दूसरा संकुचित दृष्टिकोण, तीसरा पोस्ट कोर्प सिद्धांत, और चौथा है वेलफेयर अप्रोच। जहाँ मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ व्यापक नज़रिया कहता ही है कि लोक प्रशासन का संबंध शासन के तीनों अंगों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के जो कार्यों से है। वहीं संकुचित दृष्टिकोण कहता है कि सिर्फ कार्यपालिका शाखा से है। पोस्ट कोर्प कहता है कि इसका कार्य भिन्न है, जो POSTCORB 7 शब्दों से बना है, इसका मतलब ये है। और जो लास्ट है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, जिसके अनुसार वो सभी कार्य जो जनता के उद्देश्य के लिए किए जाते हैं वो वेलफेयर यानी संकुचित यानी लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। तो जहाँ तक लोक प्रशासन का संबंध है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आने वाले हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम इसके लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा भी बहुत सारे चैप्टर को छूने का प्रयास करेंगे और आपको बताने की प्रयास करेंगे। तो आज हमने आपको एक छोटे से वीडियो में सिर्फ लोक प्रशासन का इंट्रो दिया है, जिसके अनुसार लोक प्रशासन एक संयुक्त शब्द है। जो लोक का मतलब जनता होता है, पब्लिक से होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन से होता है, जिसके अनुसार जनता के
कल्याण हेतु किए जाने वाले वो तमाम कार्य जो जनता के लिए किए जाते हैं उन्हें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत लाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे विद्वान, मैंने आपको बताया कि साइमन हो, लूथर गुलिक हो, एल.डी. वाइट हो, निग्रो हो, तमाम विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी है। और जहाँ तक क्षेत्र की बात है, मैंने अभी आपको बताया कि 4 जो नज़रिया हैं, 4 जो अप्रोच है, व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण, पुष्टिकोण सिद्धांत और लोक कल्याणकारी सिद्धांत। तो ये निश्चित तौर पे हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। और हम आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले टॉपिक में हम और भी बहुत सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पहलुओं को छूने का प्रयास करेंगे और आपको कुछ न कुछ जानकारी अवश्य देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।